क्या आप जानते हैं कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जब पूरी दुनिया गहरी नींद के आगोश में होती है, ठीक उसी वक्त सुबह के 3:40 पर एक ऐसी घटना घटती है जो आधुनिक विज्ञान की समझ से भी परे है। ये वह समय है जब महाकाल की भस्म आरती शुरू होती है। ये वह समय है जब शमशान की ताजा राख से महादेव का श्रृंगार किया जाता है। कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने और स्वयं देवताओं ने इसी समय को क्यों चुना? आखिर घड़ी की सुई के उस 3:40 के कांटे में ऐसा क्या जादू है कि इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला भी इसी समय काम करते थे, रामानुजन को अपने गणित के सूत्र इसी समय मिलते थे और हिमालय के योगी भी इसी समय समाधि में जाते हैं। क्या यह महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा विज्ञान छिपा है जिसे हमसे जानबूझकर छिपाया गया? आज हम किसी साधारण मोटिवेशन या समय प्रबंधन की बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि जल्दी उठने से आप अमीर बन जाएंगे। आज बात होगी उस गुप्त विज्ञान की जो उज्जैन के महाकाल वन के प्राचीन ग्रंथों में सदियों तक छिपा रहा। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लिखा है 11 रुद्र रहस्य, और वो एक खोया हुआ सूत्र जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी किस्मत बदलने में 11 साल या 11 महीने नहीं बल्कि घड़ी देखकर सिर्फ 11 दिन लगेंगे। जी हाँ, सिर्फ 11 दिन। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे कि सुबह जल्दी उठो। सफल लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन कोई आपको यह नहीं बताता कि उठने के बाद उन पहले 5 मिनटों में अपने अंदर की शिव शक्ति को, अपने मस्तिष्क के उस जादुई स्विच को ऑन कैसे करना है। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर भी वही चिंता, वही तनाव, वही डर और वही मोबाइल फोन चेक कर रहे हैं तो आपने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं, सिर्फ एक घड़ी के समय को चुना है। आपने अवसर को नहीं, सिर्फ उजाले को चुना है। आज मैं आपको उस प्राचीन ग्रंथ का वह निचोड़ देने जा रहा हूं जिसे नागा साधु और अघोरी काल भेदन कहते हैं, यानी समय को चीर कर अपनी वास्तविकता खुद लिखना। महाकाल का अर्थ ही है समय का स्वामी। जो समय के चक्र से परे है वही महाकाल है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। आपका शरीर इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा नक्शा है, लेकिन समस्या यह है कि हमारा शरीर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से टूट चुका है। हम एक ऐसे रेडियो की तरह हो गए हैं जिसका एंटीना तो है लेकिन वो सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा। रेडियो बज रहा है लेकिन उस पर सिर्फ शोर आ रहा है, कोई स्पष्ट संगीत नहीं। उज्जैन का यह गुप्त सूत्र कहता है कि 24 घंटे में से केवल 48 मिनट, जी हां, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वह समय होता है जब ओजोन परत और ब्रह्मांड से आने वाली किरणें एक खास कोण पर होती हैं। इस समय हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण बहता है। इस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार का सन्नाटा होता है जो बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर गूंजता है। लेकिन रुकिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जीव विज्ञान है जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आप कभी भी इस समय के महत्व को नहीं जान पाएंगे। विज्ञान आज जिसे पीनियल ग्लैंड कहता है, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले उसे शिव नेत्र या तीसरी आंख कहा था। आपके दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच, दोनों गोलार्धों के बीच छिपी एक मटर के दाने जितनी ये ग्रंथि ठीक 3:40 पर सक्रिय होती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर पाया है कि इस छोटी सी ग्रंथि के अंदर कैल्साइट के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। जी हाँ, वही क्रिस्टल जो रेडियो में लगते हैं। जैसे रेडियो का क्रिस्टल हवा से अदृश्य तरंगों को पकड़कर उसे आवाज में बदल देता है, ठीक वैसे ही आपके दिमाग के यह क्रिस्टल ब्रह्मांड की
अदृश्य फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं। इसे विज्ञान पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहता है। और ठीक 3:40 पर जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब ये ग्रंथि एक बेहद कीमती रसायन टपकाती है। विज्ञान इसे मेलाटोनिन या डीएमटी कहता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसे अमृत कहा गया है। यह वह रसायन है जो आपको समय और स्थान के परे ले जा सकता है। यह वह रसायन है जो आपकी चेतना को शरीर से अलग करके ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ सकता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात आपकी रूह को कपा देगी। प्रकृति हर रोज बिना नागा किए ठीक 3:40 पर आपके दिमाग में यह अमृत बरसाती है। यह उसका नियम है। अगर आप उस समय जागते हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण यह अमृत सीधे आपकी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ पूरे शरीर में उतरता है। यह आपकी हर कोशिका को नया जीवन देता है। यह आपको ओज, तेज, लंबी उम्र और ऐसी बुद्धिमत्ता देता है जो किताबों में नहीं मिलती। लेकिन अगर आप उस समय सो रहे हैं तो क्या होता है? जब आप सो रहे होते हैं तो आपका शरीर क्षैतिज यानी लेटा हुआ होता है। उस स्थिति में यह भारी रसायन नीचे नहीं उतर पाता। आपके शरीर की गर्मी और पाचन की आग उस अमृत को जला देती है। जब आप सो रहे होते हैं तो ये रसायन आपके खून में मिलकर एसिड बन जाता है और वह आपके शरीर में बनकर विष यानी जहर फैलने लगता है। यही कारण है कि देर तक सोने वाला व्यक्ति जब उठता है तो वह थका हुआ, भारी, सुस्त और चिड़चिड़ा महसूस करता है। उसका मुंह कड़वा होता है, उसका शरीर टूटा हुआ लगता है। सोचिए, जिस अमृत को पीने के लिए देवता तरसते हैं, उसे आप अपनी नींद के आलस्य में जहर बना रहे हैं। आप रोज सुबह अपनी ही शक्तियों की हत्या कर रहे हैं। आप रोज सुबह अपने भाग्य को कचरे में डाल रहे हैं। आज अखंड धारा पर हम उस महाकाल के गुप्त ग्रंथ का रहस्य खोलने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे उस समय को पकड़ना है। हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ 5 मिनट की एक गुप्त क्रिया से आप उस पीनियल ग्लैंड के स्विच को ऑन कर सकते हैं और उस अमृत को अपने शरीर में उतार सकते हैं। अगर आपने इन 11 दिनों तक जो मैं आपको बताने वाला हूं, इस प्राण को उस 5 मिनट के गुप्त तरीके से अपने अंदर उतार लिया, तो यकीन मानिए आपके शब्द पत्थर की लकीर बन जाएंगे। आपकी सोची हुई बात हकीकत में बदलने लगेगी। आप जो चाहेंगे प्रकृति उसे आपके कदमों में लाकर रख देगी। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले शिव तत्व को समझना होगा। शिव केवल एक देवता नहीं है, शिव एक प्रवाह है, एक बहाव है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप उसी शिव तत्व के सबसे करीब होते हैं, जिसे सुषुप्त अवस्था कहते हैं। यह मृत्यु के सबसे करीब की अवस्था है। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है, आप झटके से उठते हैं और वो कनेक्शन टूट जाता है। आप स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरते हैं। महाकाल का ग्रंथ कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना उठना नहीं है, बल्कि अवतरित होना है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से धरती पर उतरती है, वैसे ही आपकी चेतना को नींद के लोक से जागृति के लोक में उतरना होता है और यहीं पर वह 5 मिनट का सूत्र काम आता है। इस 11 दिन की यात्रा में हर दिन एक नया रहस्य खुलेगा, लेकिन इसकी नींव, इसका आधार उस पहले कदम पर है जिसे ग्रंथ में शून्य स्थिति कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं वह आपकी जिंदगी की दिशा मोड़ सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए या काम करना चाहिए। यह सबसे बड़ी गलती है। ग्रंथ के अनुसार
ब्रह्म मुहूर्त इनपुट का समय नहीं है, ये ट्यूनिंग का समय है। अगर आप एक खराब गिटार पर बहुत अच्छा गाना बजाने की कोशिश करेंगे तो सुर बेसुरा ही निकलेगा। उसी तरह अगर आपका दिमाग और शरीर ट्यून नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर ले परिणाम नहीं मिलेगा। आप भागते रहेंगे लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो आखिर वह 5 मिनट का जादुई सूत्र क्या है और यह 11 का अंक ही क्यों चुना गया? महाकाल के 11 रुद्र अवतार हैं, हमारे शरीर में 11 मुख्य द्वार हैं और किसी भी आदत को, किसी भी बायोलॉजिकल क्लॉक को बदलने के लिए शरीर को कम से कम 11 दिन का एक चक्र चाहिए होता है। हमारे शरीर की कोशिकाएं 11 दिन में अपनी याददाश्त बदल सकती हैं। जैसे ही आपकी आंख खुले, चाहे 3:40 पर या 4 बजे, आपको बिस्तर से कूदना नहीं है, आपको हिलना भी नहीं है। उस ग्रंथ का पहला नियम है, स्थिरता में ही शिव है। महाकाल स्थिर है, तभी वह शक्ति को धारण करते हैं। हिलता हुआ पानी प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता, वैसे ही हिलता हुआ मन और शरीर शक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। उस समय आपके दिमाग की तरंगे थीटा अवस्था में होती हैं। यह वह अवस्था है जहां आप जो भी बीज बोएंगे वह विशाल पेड़ बनेगा। यह वह अवस्था है जहां आपका अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। अगर आप उस समय हड़बड़ा कर उठते हैं तो आप उस जादुई खिड़की को बंद कर देते हैं और तनाव की दुनिया में आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को। अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अब हम उस गुप्त ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं, जहां विज्ञान खत्म होता है और आध्यात्म शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं अपने भाग्य को दोबारा लिखने के लिए? उस ग्रंथ में लिखा है पंच तत्व साधना, यानी 5 मिनट 5 तत्व और 5 चरण। पहला मिनट अन्नमय कोश और पृथ्वी तत्व कृतज्ञता। जब आपकी आंख खुलती है तो पहले 60 सेकंड यानी पहला मिनट आपके शरीर का होता है। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे बिना हाथ पैर हिलाए सिर्फ अपने शरीर को महसूस करना है। अपनी चेतना को अपने पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपर सहस्रार चक्र तक ले जाएं। महसूस करें कि आपका शरीर शव की भांति स्थिर है, लेकिन उसके अंदर प्राण जल रहा है। उज्जैन के शमशान में मुर्दे जलते हैं, लेकिन आप जीवित हैं, ये छोटी बात नहीं है। हर रात जब हम सोते हैं तो वह एक छोटी मृत्यु होती है, और हर सुबह जब हम उठते हैं तो वह एक पुनर्जन्म होता है। आज महाकाल ने आपकी चेता नहीं, आपकी चेतना जगाई है। इस पहले मिनट में आपको आभार महसूस करना है। कहिए, हे महाकाल, मुझे यह नया जीवन, यह नया अवसर देने के लिए धन्यवाद। जब आप आभार के साथ दिन शुरू करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि आप और पाने के लिए तैयार हैं। पृथ्वी तत्व आपको स्थिरता देता है। याद रखिए, शिकायत करने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता और शुक्रगुजार इंसान को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। दूसरा मिनट प्राणमय कोश और वायु तत्व शुद्धिकरण, यह सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्राण का समय है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। ग्रंथ कहता है, सांस ही शिव की रस्सी है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी दोनों नाड़ियां ईड़ा यानी चंद्र और पिंगला यानी सूर्य संतुलन में आने की कोशिश कर रही होती हैं, जिससे सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। जब सुषुम्ना चलती है तब समय मानो ठहर जाता है। तब आप काल से महाकाल की यात्रा करते हैं। आपको बस अपनी सांसों की गति को देखना है, उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी है। बस देखें कि हवा कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। इस दूसरे मिनट में कल्पना करें कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा, दिव्य अमृत आपके अंदर भर रहा है, और हर बाहर जाती सांस के साथ आपके शरीर की बीमारी, सुस्ती, असफलता,
गरीबी और नकारात्मकता काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। ये महज कल्पना नहीं है, ये एक मानसिक क्रिया है जो आपके शरीर के कण कण को नया आदेश देती है। इसे शिव श्वास क्रिया कहते हैं। इससे आपका वायु तत्व शुद्ध होता है और आपके रक्त की शुद्धि होती है। तीसरा मिनट आज्ञा चक्र और अग्नि तत्व जागरण। अब आता है वह जादुई बिंदु। अब आपको अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों भौहों के बीच, जहां हम तिलक लगाते हैं, वहां केंद्रित करना है। ये शिव नेत्र का स्थान है। ये पीनियल ग्रंथि का सक्रिय बिंदु है। आंखें बंद रखकर ही अपनी पुतलियों को थोड़ा ऊपर की ओर ले जाएं, जैसे आप अपने माथे के अंदर देख रहे हो। इसे संभवी मुद्रा कहते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए इस दौरान आपको वहां हल्का सा दबाव, गुदगुदी या स्पंदन महसूस हो सकता है। यही वह पल है जब भीतर का स्विच सक्रिय होता है। यही वह पल है जब आपके मस्तिष्क के सूक्ष्म क्रिस्टल सक्रिय होकर सूक्ष्म विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यही वह पल है जब मेलाटोनिन का स्राव शुरू होता है। इस 1 मिनट में आप अपने सीमित मस्तिष्क को ब्रह्मांड के असीमित ज्ञान से जोड़ देते हैं। यह अग्नि तत्व है जो आपके पुराने कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। यह ज्ञान की अग्नि है। चौथा मिनट मनोमय कोश और जल तत्व सृजन। जब शरीर शांत है, सांसें लय में हैं और चेतना का स्विच सक्रिय हो चुका है, तब आपका मन एक कोरे कागज जैसा हो जाता है। अब समय है उस कागज पर अपनी किस्मत लिखने का। इस चौथे मिनट में आपको अपना संकल्प दोहराना है, लेकिन सावधान, यही 99% लोग गलती करते हैं। वे कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं या मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, लेकिन संकल्प हमेशा ऐसे करना चाहिए जैसे वो पहले ही सच हो चुका हो। जैसे मैं समृद्ध हूं, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं, मेरा जीवन सफलता और शांति से भरा हुआ है। यही संकल्प आपके मन की लहरों के माध्यम से ब्रह्मांड तक पहुंचता है और आपकी वास्तविकता को आकार देने लगता है। ग्रंथ कहता है चाहत कमी को दर्शाती है। आप जो चाहते हैं उसका अर्थ है कि वह अभी आपके पास नहीं है, और ब्रह्मांड आपको वह देता है जो आप हैं, वह नहीं जो आप चाहते हैं। आपको ऐसे सोचना है जैसे वह चीज पहले ही हो चुकी है। मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूं, शिव की कृपा मेरे साथ है, मैं शांत हूं, मेरा शरीर निरोगी है। इस चौथे मिनट में उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से देखें। अपनी सफलता को, अपनी खुशी को, अपने माता पिता के मुस्कुराते हुए चेहरों को, उसे इतना स्पष्ट देखें जैसे आप कोई उच्च गुणवत्ता की चलचित्र देख रहे हो। उस भावना को सच में महसूस करें। जब आप ब्रह्म मुहूर्त की शांति में थीटा अवस्था में ये बीज बोते हैं, तो पूरी प्रकृति और सारे पंचतत्व उस बीज को वृक्ष बनाने में लग जाते हैं। जल तत्व आपके विचारों को बहने की शक्ति देता है और उन्हें आकार देता है। 5वां मिनट समर्पण और आकाश तत्व समर्पण। यह आखिरी मिनट है। अब आपने जो भी सोचा, जो भी संकल्प लिया, उसे एक गुब्बारे की तरह आकाश में छोड़ दें। उसे कसकर पकड़कर न रखें, उसे महाकाल के चरणों में समर्पित कर दें। एक गहरा विश्वास रखें कि मैंने अपना संदेश भेज दिया है और अब वह अवश्य पूर्ण होगा। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाएं और फिर धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रगड़ें, उन्हें आंखों पर लगाएं और बिस्तर छोड़ दें। यही है वह 5 मिनट का महाकाल सूत्र। शरीर के प्रति आभार, सांसों का शुद्धिकरण, तीसरे नेत्र का जागरण, संकल्प का बीज और पूर्ण समर्पण। ये 5 मिनट आपकी 24 घंटे की ऊर्जा को बदल सकते हैं।
लेकिन मित्रों, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। उस गुप्त ग्रंथ में 11 दिनों का एक विशेष चक्र बताया गया है, और मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, ये 11 दिन आसान नहीं होंगे। ये आपके पुराने मैं की मृत्यु और नए मैं का जन्म है, और जन्म हमेशा पीड़ा के साथ होता है। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। अब समझते हैं कि इन 11 दिनों में आपके साथ क्या होगा और आपको इसे कैसे संभालना है। ग्रंथ ने इन 11 दिनों को 3 चरणों में बांटा है, और हर चरण एक परीक्षा है। पहला चरण दिन 1 से 4 हलाहल विषपान शुद्धिकरण। शायद आपको यह शब्द अजीब लगे, विषपान, लेकिन याद है जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत से पहले हलाहल विष निकला था, और उसे महादेव ने अपने कंठ में धारण किया था, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। जब आप कल सुबह से 5 मिनट की साधना शुरू करेंगे तो शुरुआती 4 दिन आपके लिए बहुत कठिन होंगे। आपका शरीर विद्रोह करेगा, आपको अधिक नींद आएगी, सिर भारी लगेगा, शरीर टूटेगा, और पुराने दबे हुए डर तथा भावनाएं बाहर आएंगी। आपको लगेगा ये सब छोड़कर फिर सो जाते हैं, क्या रखा है इन सब में। मन आपको 1000 बहाने देगा। यही वह जहर है जो आपके अंदर वर्षों से जमा था, आलस्य, टालमटोल, डर और असफलता का भय। ये सब बाहर निकलेगा। आपकी पुरानी आदतें मरने से पहले अपनी पूरी ताकत लगाएंगी आपको रोकने के लिए। उज्जैन का सूत्र कहता है, जो तपता है वही निखरता है। सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। इन 4 दिनों में आपको पीछे नहीं हटना है। आपको अपना नीलकंठ स्वरूप जगाना है। उस तकलीफ को, उस नींद के झोंके को बस देखना है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। याद रखिए, जब बुखार उतरता है तो शरीर तपता है, और यह तपन इस बात का प्रमाण है कि भीतर सफाई हो रही है। इस दौरान एक विशेष नियम का पालन करें। सुबह उठते ही अगले 1 घंटे तक मोबाइल की स्क्रीन नहीं देखनी है। यदि आपने इन 4 दिनों में मोबाइल की नीली रोशनी अपनी आंखों में डाल ली तो समझिए आपने अपनी पीनियल ग्रंथि की सक्रियता को रोक दिया। ये वह समय है जब आपका तीसरा नेत्र सक्रिय होने की कोशिश कर रहा होता है। उसे अंधेरा चाहिए, लेकिन मोबाइल की रोशनी उसे बाधित कर देती है और डोपामाइन का नशा शुरू कर देती है। इन दिनों में खूब पानी पिएं, क्योंकि आपका शरीर अपनी गंदगी बाहर निकाल रहा होगा। दूसरा चरण दिन 5 से 8 जागरण और दृष्टि अवलोकन। जब शरीर थोड़ा शांत हो जाएगा तब 5वें दिन से खेल मन का शुरू होगा। इसे कहते हैं दृष्टि का खुलना। इन दिनों में आपको अचानक बहुत सारे विचार आने लगेंगे। कभी बहुत पुरानी यादें भी सताएंगी, कभी बचपन की कोई घटना याद आएगी, कभी किसी का कहा हुआ कोई कड़वा शब्द। ग्रंथ कहता है विचारों को पकड़ो मत, उन्हें बहने दो। जैसे क्षिप्रा नदी के घाट पर बैठकर आप पानी को बहते हुए देखते हैं, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उन 5 मिनटों के बाद चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखें। आप दर्शक हैं, आप विचार नहीं हैं। इस चरण में आपको एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि आप अपने शरीर से अलग हैं। यही वह समय है जब आपकी तरंगें बदलना शुरू होती हैं। आप गौर करेंगे कि जिन चीजों पर आपको पहले गुस्सा आता था, अब वे आपको तुच्छ लगेंगी। आप छोटी मोटी बहसों में पड़ना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर हृदय चक्र और आज्ञा चक्र की ओर बढ़ रही है। अब आप छोटी बातों में नहीं उलझेंगे। आपकी दृष्टिबाज की तरह तीव्र होने लगेगी और आपको लोगों के झूठ भी समझ में आने लगेंगे। तीसरा चरण दिन 9 से 11 शिव सायुज्य और सिद्धि सामंजस्य। यह वह चरण है जिसका इंतजार हर साधक करता है। 9वें दिन के बाद आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 3:40 पर आपकी आंख अपने आप खुल जाएगी।
एकदम तरोताजा, जैसे भीतर किसी ने प्रकाश जला दिया हो। इस समय आप देखेंगे कि आप जो सोचते हैं वो बहुत जल्दी वास्तविकता बनने लगता है। इसे लोग आकर्षण का नियम कहते हैं, लेकिन महाकाल के ग्रंथ में इसे संकल्प सिद्धि कहा गया है। आप किसी को याद करेंगे तो उसका फोन आ जाएगा। आप किसी काम के बारे में सोचेंगे तो उसके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। आपको ऐसे संयोग मिलने लगेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। लोग इसे चमत्कार कहेंगे, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपका एंटीना ब्रह्मांड के संकेतों के साथ तालमेल में आ चुका है। अब आप सही तरंग पर हैं। अब आप ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बह रहे हैं, उसके विरुद्ध नहीं। अब आप संघर्ष नहीं कर रहे, अब आप सहयोग कर रहे हैं। इन आखिरी 3 दिनों में अपने उस संकल्प की कल्पना को बहुत मजबूत कर दें, क्योंकि अब आपका अवचेतन मन पूरी तरह खुला हुआ है। अब आप इसमें जो डालेंगे वही आपकी किस्मत बन जाएगा। अब आपके शब्द बाण की तरह काम करेंगे और सीधे लक्ष्य पर लगेंगे। लेकिन मित्रों, यह सफर 11वें दिन पर खत्म नहीं होता। ग्रंथ के अंत में एक बहुत बड़ी चेतावनी लिखी है। शक्ति उसी के पास ठहरती है जो उसका सम्मान करता है। अगर 11 दिन बाद आप फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट गए, फिर से देर तक सोना और मोबाइल में समय नष्ट करना शुरू कर दिया, तो अर्जित की हुई ऊर्जा धीरे धीरे रिसने लगेगी। जैसे छेद वाले घड़े में पानी नहीं ठहरता, वैसे ही असंयमित जीवन में ऊर्जा नहीं ठहरती। इसीलिए इस 5 मिनट के सूत्र को अपनी जीवन शैली बना लीजिए। सोचिए, दिन के 1440 मिनटों में से क्या आप अपने भाग्य के लिए, अपने महादेव के लिए सिर्फ 5 मिनट नहीं निकाल सकते? क्या आपकी जिंदगी इतनी सस्ती है? उज्जैन का वो पुराना मंदिर आज भी वही है, क्षिप्रा आज भी बह रही है, और वो ब्रह्म मुहूर्त आज भी हर सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कल तक आप सो रहे थे, आप अमृत को विष बना रहे थे, लेकिन अब आप जाग चुके हैं। शिव कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हैं, आप रचयिता हैं। आप भिखारी नहीं हैं, आप वह राजा हैं जो अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। कल सुबह 3:40 की घड़ी आपका इंतजार कर रही है। बिस्तर छोड़िए, आलस्य छोड़िए और अपने माथे पर उस विजय तिलक को महसूस कीजिए जो महाकाल स्वयं आपको लगाने आ रहे हैं। याद रखिए, वे 5 चरण हैं। शरीर का आभार, सांसों की शुद्धि, तीसरे नेत्र का ध्यान, संकल्प का बीज और पूर्ण समर्पण। तो कौन कौन कल सुबह से इस काल भेदन की यात्रा, इस 11 दिन की चुनौती पर मेरे साथ चल रहा है? टिप्पणी में हर हर महादेव या जय महाकाल लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराइएगा, क्योंकि जब हम साथ मिलकर संकल्प लेते हैं तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। हम सब एक दूसरे की ताकत बनेंगे। हम एक ऐसा समुदाय बनाएंगे जो जागृत है। मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उस जादुई समय पर। तब तक अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखें और शिव के प्रवाह में बहते रहें। ओम नमः शिवाय।